हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्सर विथ माइक। तो आज अपने बिट मैनिपुलेशन का प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 14 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 861 मीडियम मार्क्ड है। ओके, बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो आराम से बना लोगे। स्कोर आफ्टर फ्लिपिंग द मैट्रिक्स क्या कह रहा है? यू आर गिवन अ m क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स ग्रिड। ठीक है, आपको एक m क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स दे दिया है, उसमें सिर्फ 0 या तो 1 होंगे। A move consists of choosing any row or any column and toggling each value in that row or column, that is changing all zeros to ones and all one to zeros। है ना, किसी एक मूव को इस तरह डिफाइन किया गया है कि कोई भी रो को आप एक बार में चुन के पूरा का पूरा उस रो का सारा वैल्यूज को फ्लिप मार सकते हो, या तो कोई भी एक कॉलम को चुनकर उस कॉलम के सारे वैल्यूज को फ्लिप मार सकते हो। एवरी फ्लिप बोले तो टॉगल कर सकते हो, 0 को 1 या तो 1 को एंड 1 को 0 बना दो। एवरी रो ऑफ द मैट्रिक्स इज इंटरप्रेटेड एज बाइनरी नंबर। उस मैट्रिक्स में जितने हर रो है ना, एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द स्कोर ऑफ द मैट्रिक्स इज द सम ऑफ दोज बाइनरी नंबर्स, है ना, सम ऑफ दोज नंबर्स। रिटर्न द हाइएस्ट पॉसिबल स्कोर आफ्टर मेकिंग एनी नंबर ऑफ मूव्स इंक्लूडिंग 0 मूव्स। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला जो बाइनरी मैट्रिक्स है आपका, ये आपका इनपुट है। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक बार में इसने क्या किया, पहला वाला रो को पूरा का पूरा टॉगल मार दिया। तो देखो क्या हो गया, जो 0 था वो 1 बन गया, जो 1 था वो 0 बन गया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया कि जो सेकंड ये 0 1 2 3 जो सेकंड वाला कॉलम है ना, सेकंड इंडेक्स वाला कॉलम, इस पूरे कॉलम को इसने फ्लिप मार दिया। तो 0 यहाँ देखो 1 बन गया और 1 0 बन गया। ठीक है, ओके। इसके बाद इसने क्या किया, जो लास्ट वाला कॉलम था, थर्ड इंडेक्स वाला कॉलम, इसको पूरा टॉगल मार दिया, फ्लिप मार दिया। तो देखो सारे 0 थे, सारे 1 बन चुके हैं। ठीक है, तो अब आप एनी नंबर ऑफ मूव्स कर सकते हो, जितना मन चाहे आपको। आपको लास्ट में क्या करना है, आप देखो ध्यान दो, आपका फाइनल मैट्रिक्स बोल रहा है ये है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। ये पहला रो है ना, इसका बाइनरी नंबर क्या है, 1 1 1 1। ये दूसरा रो है 1 0 0 1। ये तीसरा रो है 1 1 1 1। ठीक है, तो ये देखो तो कितना हो गया, 1 2 4 8, 15 हो गया बाइनरी नंबर। ये बाइनरी है, उसका डेसिमल निकाल रहे हैं, है ना, ऐड करना, वही तो निकालना है। ये है 1 2 4 8, ये 9 हो गया, ये हो गया 15। सबको जोड़ दो, 15 15 30 39 आ गया। ये मैक्सिमम आंसर है आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखते हैं क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए। सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर देखो तो देखो ध्यान दो। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले रो को लिखता हूँ एक बार, है ना, पहले वाले रो को लिखता हूँ 0 0 1 1। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि यार ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये होता है ना, और ये 2 का पावर 0 को सिग्निफाई करता है, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है ना। ठीक है, तो ये 2 का पावर 0 हो गया, ये 2 का पावर 1 हो गया, ये 2 का पावर 2 हो गया, ये 2 का पावर 3 हो गया। ये तो आपको पता ही होगा पहले से। तो यार ऑब्वियस सी बात है, हर बार अगर आप इसका वैल्यू अगर भी निकालोगे तो देखो तो कितना आ रहा है, 1 2, ये 3 आ रहा है सिर्फ इसका वैल्यू। अगर आपको फ्लिप करना है तो देख रहे हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आपको 1 रखना चाहिए था। यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में देखो 1 है ही नहीं। अगर आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में अगर आपने 1 रख दिया तो ऑब्वियसली बात है कि इस रो से अभी जो करंट इसका वैल्यू है, अगर आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 बना दिया तो ऑब्वियसली बड़ा वैल्यू मिलेगा इससे आपको, जो करंट वैल्यू है। तो जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा ये जो मेरा रो है, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि पहला वाला कॉलम का वैल्यू जो है वहाँ 0 है, तब तो यार ब्लाइंडली मैं इसको फ्लिप मार दूंगा पूरे रो को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे फिर 1 मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर मुझे 1 मिल जाएगा इधर इस पोजीशन पर, यहाँ 1 मिलेगा तो मुझे एनीवेज बड़ा वैल्यू मिलने वाला है। देखो अगर मैं इस पूरे रो को फ्लिप मार दूँ, इस 0 को मैंने 1 बना दिया, इस 0 को 1 बना दिया, इस 1 को 0, इस 1 को 0, तो देखो क्या वैल्यू आ गया, 1 2 4 8 12 आ गया। ऑब्वियस से बात है, बड़ा होना ही चाहिए था, क्योंकि आपने MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले को 1 बना दिया। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया कि अच्छा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में अगर 1 नहीं है, मतलब 0 है, तो पूरे रो को फ्लिप मार दो ताकि वहाँ पर 1 हो जाए। क्योंकि आपको पूरे का पूरा रो को फ्लिप मारना है एक बार में, सिर्फ एक सेल को फ्लिप नहीं मार सकते, है ना। चूजिंग एनी रो, है ना, एंड ईच वैल्यू इन दैट रो और कॉलम, उसको फ्लिप मारना है। ठीक है, सिर्फ इसको अकेले फ्लिप नहीं मार सकते थे, अगर आपने इसको फ्लिप मारा तो पूरे के पूरे रो को फ्लिप मारना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब देख लो, ऐसे भी देख लो, अगर मान के चलते हैं हमारा कुछ ऐसा होता, 0 1 1 1 होता। ठीक है,
तो इसका वैल्यू देखो तो कितना है, 1 2 4 7 है, ठीक है। और अगर मैंने देखा कि अच्छा इसका पहला वाला एमएसबी जो है ना वो 0 है, तो उसको 1 कर देते हैं, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इसका वैल्यू देखो कितना होगा, 1248 का वैल्यू आएगा, हमेशा बड़ा ही आएगा मेरे भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला अगर आपको 0 दिख जाता है, ये रहा 0 दिख गया, इधर भी 0 दिख गया था, पूरे रो को फ्लिप मार दो, आपको बड़ा वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले मैट्रिक्स में अगर देखोगे तो पहला रो पे आप पहले आए होगे, आपने देखा होगा कि अच्छा इस रो का पहला ही वैल्यू जो है ना, जो एमएसबी है उसका वैल्यू देखो 0 है, तो हमको इस पूरे रो को फ्लिप कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले रो को मैंने फ्लिप किया अगर, तो देखो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इधर 0 इधर 0 आ गया। ठीक है, तो पहले रो को तो हमने फिक्स कर दिया। फिर अब इसी तरह दूसरे रो में आएगा, आपने देखा कि अच्छा यहाँ एमएसबी में ऑलरेडी 1 है तो रहने तो इसको फ्लिप नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो इसमें भी एमएसबी में ऑलरेडी 1 है, इसको फ्लिप नहीं करते हैं, क्योंकि एमएसबी में अगर 1 है उसको अगर आप फ्लिप कर दोगे तो एमएसबी वाला 0 बन जाएगा, तो एनीवेज आपका वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो छोटा नहीं करना आपको, राइट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या सीखी कि हमें फ्लिप या फिर टॉगल द रो इफ फर्स्ट एलिमेंट इन दैट रो इज 0। फर्स्ट एलिमेंट इन दैट रो मतलब जो एमएसबी है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला पोजीशन है, वहाँ अगर 0 है तो उस रो को पूरा का पूरा फ्लिप मार दो। तो पहला स्टेप तो हमने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, क्या ये आपको ऑप्टिमल मैक्सिमम वैल्यू दे चुका है? देख लेते हैं कितना वैल्यू आता है। 1 2 4 8 12 आ गया, 1 2 4 8 10 आ गया, 1 2 4 यहाँ 12 आ गया, 12 12 24 24 कितना आ गया 4 34 आ रहा है आंसर। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है? नहीं, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, याद करो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कुछ और ही था, 39 था। तो वो कैसे लाया होगा? तो आप ध्यान दो, आपको प्रॉब्लम एक और चीज़ दे रखी है कि आप किसी कॉलम को भी मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, एक बार में। तो आपको याद होगा कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट वाले ये मतलब आपने ऑलरेडी क्या किया है, हर रो का एमएसबी को का लाइफ सेट कर दिया है, क्योंकि आपने उनको 1 बना दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि वो देंगे हमें, तो फर्स्ट कॉलम को तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट कॉलम का लाइफ सेट है ना, हमने सबको 1 बना दिया था। ठीक है, हम देखेंगे बाकी कॉलम्स को। ओके, अब देखो पहले इस कॉलम को देखते हैं। इस कॉलम में ध्यान दो, अगर आप इस कॉलम को पूरा का पूरा फ्लिप मार देते हो, मान लेते हैं अगर आपने मार दिया, तो अभी देखो तो यहाँ पर 1 0 1 है ना, तो ये फ्लिप मारोगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। भाई पहले ज़्यादा 1 था, अभी ज़्यादा 0 हो चुका है, गड़बड़ कर दी ना आपने। भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा 1 रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए, उतनी ज़्यादा वैल्यू आएगी, 0 क्यों करना है आपको, है ना। तो इसको आप छोड़ दो, क्योंकि इसमें देखो 1 2 बार आया है और 0 1 बार आया है। ठीक है, तो अगर फ्लिप मारोगे तो 0 2 बार आ जाएगा। कभी भी 0 को ज़्यादा बार हमें लाना ही नहीं है ना, 0 का काउंट कम से कम रखना है हमें, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो तो 0 का काउंट कितना है, यहाँ पर 2 0 है और एक ही 1 है। तो अगर आप इसको टॉगल कर दो तो देखो फ़ायदा क्या होगा आपका, ये 1 बन जाएगा, ये 0 ये 1 बन जाएगा। तो अब देखो 2 1 आ चुका है, तो ऑब्वियस है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 दिख जाए उतना अच्छी बात है आपके लिए, है ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो भाई इस कॉलम में तो भाई सिर्फ 0 ही 0 है ना, तो काउंट ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन काउंट ऑफ 1 है, तो इसका मतलब आपको फ्लिप कर देना चाहिए इसको, है ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 चाहिए। ठीक है, तो अब आपका मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो चुका है। ठीक है, ये देखो 15 आ गया, ये कितना आ गया 9 आ गया, ये कितना आ गया 15 आ गया, अब आपका आंसर आया 39। ठीक है, समझ में आ गया कितना सिंपल था। सेकंड वाला रूल भी और भी सिंपल था, टॉगल अ कॉलम इफ नंबर ऑफ zeros is greater than number of ones in that column। बस यही 2 रूल फॉलो करना था। दूसरा रूल ये है, पहला ही रूल ये है, आपको हर बार मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, सिंपल सा लॉजिक लगाया हमने और कुछ नहीं। तो अब देखो मान के चलते हमारा मैट्रिक्स बन चुका है पूरा, जैसा चाहिए था मैक्सिमम वैल्यू देने वाला, उसको मैं बना के यहाँ दिखा देता हूँ आपको। क्या बना था फाइनल, 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1, ठीक है। अब इसको हमें सबको वैल्यू निकालना है ना, कैसे निकालोगे वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ऑब्वियस सी बात है, अब सबका अब ये तो सबको सब बाइनरी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तभी तो उसकी वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, है ना। इसका 15 लाना है, इसका 9 लाना है, इसका 15 लाना है, तो वो कैसे लाओगे वो आपको दिखा देते हैं, है ना। अब देखो ध्यान दो, एक एक करके सारे सेल में जाते हैं। मान लेते हैं पहले आप यहाँ पर आए, ठीक है। आपने देखा ये 1 है, कौन सा कॉलम है भाई, कॉलम नंबर 0 है, ये देख रहे हो कॉलम नंबर 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 का पावर, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, तो 2 का पावर 0 ये था, 2 का पावर 1 ये था, 2 का पावर 2 ये था, 2 का पावर 3 ये था, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, ये 2 का पावर 3 है, कैसे लाओगे, 2 का पावर जितना कॉलम है, कॉलम कितना है 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अभी करेंटली आप 0th कॉलम पे हो, है ना, तो n नंबर ऑफ कॉलम्स n है ना, n माइनस कौन से कॉलम में हो, 0th कॉलम में हो, माइनस j -1 करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, 2 का पावर 3 है या 2 का पावर 2, वो आपको मिल जाएगा, बड़ा आसानी से मिल जाएगा। देखो इसका निकालते हैं, 2 का पावर 2 है ना, कैसे लाओगे, देखो तो 2 का पावर नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, n माइनस j माइनस 1, यानी कि 2 का पावर n कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 4 है नंबर ऑफ कॉलम्स, माइनस कौन से कॉलम में भी आप खड़े हो, ये फर्स्ट कॉलम में खड़े हो, -1, एक और -1 कर दो तो कितना हो गया, 2 का पावर 2 हो गया, है ना। देखो 2 का पावर 2 ही था इसका वैल्यू, ठीक है। तो बड़ा आसान है इसका निकालना, आसानी से निकाल सकते हो, 1 1 1 1 है ना, ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो आराम से अपने इसको ऐसे निकाल लेना कि अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो 2 का पावर n माइनस j माइनस 1 इंटू 1 कर दो, प्लस इसको देखो 2 का पावर n माइनस j माइनस 1 इंटू 1 कर दो, प्लस इसके लिए भी 2 का पावर n माइनस j माइनस 1 इंटू 1, इसके लिए भी 2 का पावर n माइनस j इंटू 1, n माइनस j माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, देखो तो 2 का पावर n कितना है, 4 है, माइनस j है 0 माइनस 1, ठीक है, इंटू 1, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, है ना, नहीं 8 हो गया सॉरी, ठीक है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 1, तो 4 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 2 का पावर 1 इंटू 1 2 हो गया, और ये 2 का पावर 0 इंटू 1 1 हो गया, कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी वैसे ही करोगे, 2 का पावर नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस j माइनस 1 इंटू 1 करोगे, क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू 1 है ना, फिर प्लस 2 का पावर एट n माइनस j माइनस 1 इंटू, देखो इस बार 0 करोगे क्योंकि यहाँ पर 0 है तो उसकी वैल्यू एनीवे 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपको ऐड करते चलना है सबका वैल्यू, क्योंकि एनीवेज आप वैसे ही तो ऐड करोगे ना, आप बाइनरी वैसे ही तो ऐड करते हो। मान लेते कोई बाइनरी है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो कैसे करते थे, याद करो, 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 2 का पावर 0 0 आ गया, 1 इंटू 2 का पावर 1 2 आ गया, 1 इंटू 2 का पावर 2 4 आ गया, 1 इंटू 2 का पावर 3 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ही निकालते थे हम लोग बचपन में, डेसिमल बाइनरी को डेसिमल में ऐसे ही तो कन्वर्ट करते थे, तो सिंपली आप ऐसे ही कन्वर्ट कर लो। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले अप्रोच से। देखो नंबर ऑफ रोज कितना है m, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है n, ठीक है। इसके बाद याद करो क्या बोलते थे कि जो सेट फर्स्ट कॉलम वैल्यू इन ईच रो, ठीक है। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन m, i प्लस प्लस, है ना, सारे रो में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इफ ग्रिड ऑफ उस रो का 0th कॉलम मतलब पहला वैल्यू जो MSB है, अगर वो 0 हुआ, इसका मतलब फ्लिप दैट रो, आपको उस पूरे रो को फ्लिप कर देना है, ठीक है। तो फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्लिप करना है पूरे रो को। तो ग्रिड ऑफ ith रो है और jth कॉलम है, अगर वहाँ 1 है तो उसको 0 कर दो, 0 है तो उसको 1 कर दो, तो 1 माइनस ग्रिड ऑफ i कॉमा j करोगे ना तो वो ऑलरेडी फ्लिप हो जाएगा, फ्लिपिंग 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके।
तो ये हमने पहले कॉलम का लाइफ तो सेट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, बाकी सारे कॉलम्स में जाके देखना था कि वहाँ पर कितना 0 और कितना 1 है। तो फॉर इंट जे इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0th कॉलम का तो काम ऊपर मैंने कर दिया, जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, सॉरी, इंट काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं पूरे रो पर जा रहा हूँ उस पर्टिकुलर कॉलम के, ये कॉलम का फॉर लूप है, ठीक है। उस कॉलम में कितने जीरोज है वो निकाल लेता हूँ, है ना। इफ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू 0 देन काउंट ऑफ 0 प्लस प्लस, ठीक है। अब जैसे ही बाहर निकलोगे तो ये चेक कर लो कि इफ काउंट ऑफ 0 जो है ना, वो अगर ग्रेटर देन निकला काउंट ऑफ 1, तो काउंट ऑफ 1 कितना होगा, काउंट ऑफ 1 विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे, m थे, और काउंट ऑफ 0 कितना था, काउंट ऑफ 0, तो उसमें माइनस कर दो तो काउंट ऑफ 1 निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लो कि अगर ये काउंट ऑफ 1 से बड़ा हुआ, काउंट ऑफ 1 से बड़ा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस पूरे कॉलम को आपको फ्लिप करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लिपिंग दैट कॉलम फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम आई प्लस प्लस, पूरे रो में जाएंगे और उस कॉलम को फ्लिप कर देंगे। ग्रिड ऑफ आईथ रो है और जेथ कॉलम है, जे कॉलम की बात हो रही है ना, ये रहा जेथ, हर कॉलम को मैं एक एक करके प्रोसेस कर रहा हूँ, तो जेथ कॉलम की भी बात हो रही है, उसको क्या करेंगे, फ्लिप करना। तो 1 माइनस ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, याद करो ये फ्लिप हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं, स्कोर कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। सारे रो पे जाएंगे, फॉर पहले तो वैल्यू ले लो, इंट स्कोर इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम आई प्लस प्लस, सारे रो पर जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। और सारे कॉलम में इंट जे इज इक्वल टू 0, हर एक सेल पे जा रहे हैं बेसिकली, जे इज लेस देन एन, जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, कैसे हम लोग निकालते थे, याद करो, इंट वैल्यू विल बी इक्वल टू ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे में जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 का पावर इंटू 2 का पावर n माइनस जे माइनस 1, इसी से करना होता था, ठीक है। 2 का पावर n माइनस जे माइनस 1 इंटू ग्रिड ऑफ आई में जो भी वैल्यू रहेगा, 1 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। इसका एक और तरीका है लिखने का, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो n माइनस जे माइनस 1 से, बात एक ही है, दोनों लिखने का अलग अलग तरीका है बस, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर स्कोर प्लस इज इक्वल टू वैल्यू कर देना है, ओके। और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न स्कोर कर दो, ठीक है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड, सबमिट करके देखते हैं, ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है निकालना, आराम से आप निकाल सकते हो, देखो हर एक सेल को विजिट कर रहे हो ना, तो एम क्रॉस एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगेगा ही लगेगा, है ना। हर एक सेल को जब आप यहाँ विजिट कर रहे हो तो एम क्रॉस एन तो लगेगा ही लगेगा। ऊपर भी देखो आप अपने हर एक रो और हर एक कॉलम पे आपने ट्रावर्सल मारा है, तो ओवरऑल एम क्रॉस एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, आपने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, सेम इनपुट को आपने मॉडिफाई कर दिया। अब एक और अप्रोच देख लेते हैं जिसमें हम विदाउट मॉडिफाइंग द इनपुट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एक और अप्रोच है इसके लिए, आपने नोटिस किया होगा कि हमने अरे 2D अरे को फ्लिप मतलब मॉडिफाई करते रहते, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, विदाउट मॉडिफाइंग द 2D अरे, ठीक है। विदाउट मॉडिफाइंग क्या सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको ये तो पता है ना कि भाई कुछ भी हो जाए अल्टीमेटली आप इसको मॉडिफाई करके क्या बनाने वाले थे, ऐसा कुछ करने वाले थे कि पहला कॉलम में सारा का सारा 1 आ जाए। ये तो आप हर बार करोगे, है ना। तो ये तो आप यानी कि आपको ऑलरेडी पता है कि भाई पहला कॉलम में सारा वैल्यू आप 1 करने वाले हो, ये आपको 100% पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहला कॉलम की वजह से सब में 1 1 1 आएगा, जो भी ये नंबर है पूरा, आपको ये तो पता है कि पहला कॉलम में सारे 1 रखने वाले हो आप, ठीक है। तो उतने का वैल्यू पहले ही ऐड कर लो अपने रिजल्ट में, रिजल्ट इज इक्वल टू, याद करो 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 है ना। तो 2 का पावर 3 को यानी कि n माइनस
कौन सा कॉलम है ये? जीरोथ कॉलम है, j-1 यानी कि n-0-1, ठीक है। तो यानी कि n-1 यानी कि 2 का पावर n-1 इतने बार तो आएगा ही आएगा ना, 1 2 3 बार आएगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई कितने रोज हैं? 3 रोज हैं, मतलब 3 बार 1 आया होगा यहाँ पर स्टार्टिंग में, आप 1 कर ही दोगे फ्लिप करके। तो नंबर ऑफ रोज कितने? 3 रोज है, इनटू 2 का पावर n-1। भाई ये तो ऐड कर ही दो पहले से ही अपने रिजल्ट में, ठीक है, क्योंकि आप एनीवेज मॉडिफाई कर करके स्टार्टिंग वाले कॉलम को हमेशा आप 1 ही कर देते थे, याद करो। ये रहा देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग कॉलम को आपको 1 करना ही था हमेशा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 1 और ये 1, उन सब का वैल्यू आप पहले ही ऐड कर लो। 2 का पावर n-1 इंटू 1 ये, प्लस 2 का पावर n-1 इंटू ये, प्लस 2 का पावर n-1 इंटू ये। तो टोटल नंबर ऑफ रोज टाइम्स 2 का पावर n-1 है ना। तो पहले ही मैं इसका ऐड कर लेता हूँ वैल्यू। कितने रोज हैं? टोटल 3 रोज हैं, इनटू 2 का पावर n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है, 4 कॉलम है, तो 4-1 यानी कि 3 हो गया। तो 24 तो यहाँ से आ गया, है ना, 24 हमारा यहाँ से आ गया। अब देखते हैं फर्दर, ये कॉलम की लाइफ तो हमने के लिए, ये इस कॉलम के लिए तो आंसर हमने निकाल लिया कि इस कॉलम में तो 1 होगा ही होगा। तो पहले ही से मैंने क्या किया, इस कॉलम से वैल्यू जो भी ऐड होने वाला था हमारे रिजल्ट में वो मैंने पहले ही ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमें बाकी कॉलम्स का निकालना है, इसका, इसका और इसका, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। अब देखो ध्यान दो, पहला कॉलम का से तो हमने आंसर निकाल लिया, तो यहाँ पर मैं दोबारा मैंने 2D अरे ड्रॉ कर दिया है। पहले कॉलम से मैंने आंसर तो निकाल लिया, आंसर 24 आया। और ध्यान दो, हमने मॉडिफाई किया ही नहीं है अभी भी, बस हमें ये तो लेकिन पता था ना कि यहाँ पर हम सबको 1 कर देते थे, तो उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाल लिया, ठीक है। बट हमने रियल में मॉडिफाई नहीं किया अरे को। लेकिन याद करो, जो प्रीवियस वाला सोल्यूशन था अप्रोच 1, उसमें हम लोग क्या करते थे, बाकी जो कॉलम्स होते थे, जितनी बाकी कॉलम्स है उसमें हम एक ही काम करते थे, नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेते थे और नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट कर लेते थे, ठीक है। और जो मैक्सिमम होता था, मान लेते हैं नंबर ऑफ मतलब ज़ीरो अगर ज़्यादा बार आया है तो हमें फ्लिप करना पड़ता था उस कॉलम को, ठीक है। और अगर 1 ज़्यादा बार आया है तो फ्लिप नहीं करते थे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर आपको काउंट करना है कि इस कॉलम में कितने ज़ीरोज़ और कितने वंस हैं, तो कैसे काउंट करोगे वो देखो। अगर आप इस कॉलम की बात करो और इस वैल्यू की बात करो, देखो तो इसके इस रो में पहला वाला है ना, MSB वाला जो वैल्यू है, जो कॉलम 0 में जो वैल्यू, उसकी वैल्यू 0 है, मतलब पक्का मैंने इसको फ्लिप किया होगा। याद करो, ये पहला वैल्यू जब भी 0 होता था तो इसको फ्लिप करते थे ना 1 बना के, तो पूरा का पूरा रो को फ्लिप करना पड़ता था ना। तो इसका मतलब इसको अगर मैंने फ्लिप किया हुआ होगा पास्ट में, तो ये 1 बन चुका होगा, ये 0 बन चुका होगा और ये भी 0 बन चुका होगा, राइट। तो हमें उसको कंसिडर करना है ना। तो देखो ध्यान दो, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रियल में मॉडिफाई नहीं किया इस रो को, है ना। पहले वाले कॉलम को बस हमें ये तो पता था कि पहले वाले कॉलम में सबको हमें 1 करना होता था, तो वो मैंने उसके हिसाब से आंसर निकाल लिया। बट रियल में हमने उसको 1 बनाया नहीं है। तो अगर रियल में अगर इसको 1 बनाते हैं, इसको वाले को, तो पूरा का पूरा रो को 1 बना देते ना, है ना। सॉरी 1 नहीं, फ्लिप कर देते ना। तो इसको जब फ्लिप करते तो ये भी फ्लिप होता, ये भी फ्लिप होता, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, तो मैं बस ये चेक करूँगा, अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं बस ये चेक करूँगा, इस कॉलम का अभी मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस कॉलम में पहला वैल्यू मुझे 0 दिखा, तो मैंने बस ये चेक कर लिया कि क्या इस रो में पहला एलिमेंट 0 है। अगर 0 है तो पक्का मैंने इसको 1 बनाया होगा, है ना, मैंने इसको फ्लिप करके 1 बना दिया होगा। तो काउंट ऑफ 1 मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं इस वाले वैल्यू में आते हैं, मैंने देखा कि अच्छा इस रो में ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब मैंने फ्लिप नहीं किया होगा इस रो को फ्लिप नहीं किया होगा, तो यहाँ पर ये 0 का 0 ही रहेगा मेरा, काउंट ऑफ 0 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आया, मैंने देखा कि अच्छा 0th कॉलम में यहाँ पर 1 है, तो मतलब पक्का मैंने इस रो को फ्लिप नहीं किया होगा, तो काउंट ऑफ 1 1 हो गया, ठीक है। तो इस कॉलम में अगर आप ध्यान दो, कितने वंस निकल कर आए, 2 वंस है और 1 0 है, ठीक है। ध्यान देना, 2 1 क्यों है, क्योंकि ये वाला MSB जो ये वैल्यू 0 है, तो मैंने इसको फ्लिप किया होगा, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आता था, है ना। बट रियल में हमने अब यहाँ फ्लिप नहीं किया क्योंकि हमें अरे को मॉडिफाई नहीं करना है। बट जब फ्लिप किया होगा तो ये भी फ्लिप हो चुका होगा, तो इसके लिए मैंने इसको 1 काउंट किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो इसको
कि आपका कोई भी रो देख लो, कोई भी रो है ना, ये मान लेते हैं सारे रोज हैं, उसका बस आपको पहला वैल्यू है वही डिसाइड करना है, जो पहला वाला कॉलम है उसके बेसिस पर डिसाइड करना है। मतलब ये जो एमएसबी वाला कॉलम है, याद करो यहाँ पर क्या था, 0 1 1 था ना, 0 1 1 था, ठीक है। और आपका जो करंट कॉलम है, करंट कॉलम में क्या क्या वैल्यू था देखो तो 0 था, 0 था, 1 था, ठीक है। अब आपको काउंट क्या करना है वो देखते हैं हम लोग। एमएसबी में 0 है तो पक्का मैंने इसको फ्लिप मारा होगा, तो ये एक्चुअली में करंट वाला 0 ना 1 बन चुका होगा, हमने इसको 1 बनाया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, एमएसबी में 1 था तो मतलब इस रो को मैंने फ्लिप किया ही नहीं होगा, तो ये 0 है ना, तो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। एमएसबी में 1 है ना, तो मैंने इस रो को फ्लिप किया ही नहीं होगा, तो ये 1 है ना, तो 1 का 1 ही रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दे रहो, एक और ट्रिक ये आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको नंबर ऑफ वंस अगर काउंट करना है तो जहाँ पर जिस जिस केस में करंट वैल्यू उस सेल का एमएसबी से बराबर हो जाता है, जैसे ये देख लो ये 0 ये भी 0 है, तो काउंट मैं 1 करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखो करंट वैल्यू और एमएसबी इक्वल नहीं है ना, तो काउंट 0 किया मैंने। यहाँ पर देखो करंट वैल्यू और एमएसबी वैल्यू दोनों इक्वल है, 1 और 1 है, तो काउंट 1 किया मैंने, ठीक है। तो काउंट ऑफ 1 कितने निकल कर आए, 1 2, काउंट ऑफ 0 कितने, इतने। तो अब बस काउंट ऑफ 1 कर लो, काउंट ऑफ के कितने आ गए, 2 आ गए ना, तो काउंट ऑफ 0 आप एनीवेज ऐसे निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ 1, है ना, तो काउंट ऑफ 0 ऐसे निकल जाएगा, काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने आपने 1 निकाले उस रो में, सॉरी उस कॉलम में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो आपने टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ 1 कितने निकाले, 2 निकाले, तो काउंट ऑफ 0 कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस काउंट ऑफ 1, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे, 3 थे, माइनस काउंट ऑफ 1 आपने 2 निकाले उस कॉलम में, 3 3 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। देखो ज़रूरी ये चीज़ समझना था कि यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, तो क्या ये सही में 0 रहता, नहीं रहता, क्यों, क्योंकि इसका एमएसबी देखो ना, इस रो में ये 0 है, अगर 0 है तो मैंने पक्का इसको फ्लिप किया होगा अपने पहले वाले कॉलम को 1 1 बनाने के लिए, तो पूरा रो फ्लिप हुआ होगा तब के टाइम पे, है ना, तो पक्का मैंने इसको 1 बना दिया होगा, इसलिए देखो इस केस में मैंने 1 काउंट किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस कॉलम में हमें 2 1 मिले और 1 0 मिला, ठीक है। और याद करो सही में 2 1 और 1 0 होना भी चाहिए था, ये देखो यहाँ पर 2 1 और 1 0 है, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट कॉलम को भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर हम लोग कोड पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखो इधर थे ना हम लोग, इधर देखो ये 1 है, अब मैं इस कॉलम को देख रहा हूँ, ठीक है, इस कॉलम को देख रहा हूँ। अब देखो ध्यान देना, इस कॉलम में ये 1 है क्या, हाँ 1 है, बट देखो तो ध्यान से एमएसबी 0 है, मतलब पक्का एमएसबी 0 है, तो मतलब पक्का मैंने फ्लिप मारा होगा इस रो को, तो ये 0 रहा होगा, है ना, ये 1 नहीं रहा होगा, ठीक है। इस पर आते हैं, एमएसबी में ऑलरेडी 1 है, तो मतलब इस रो को मैंने फ्लिप नहीं किया होगा, ये 1 है तो 1 ही रहा होगा, तो मुझे एक काउंट ऑफ 1 मिल गया। यहाँ पर देखो एमएसबी में 1 है तो मैंने इसको फ्लिप नहीं किया होगा, तो ये 0 है तो 0 ही रहा होगा, ठीक है। तो टोटल काउंट ऑफ 1 कितना मिला मुझे, सिर्फ एक ही मिला इस कॉलम में, तो काउंट ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 1 2 जीरोस हो जाएंगे, काउंट ऑफ 0 2 हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 और टोटल नंबर ऑफ 0 किसी भी कॉलम में निकालना बहुत आसान हो गया आपके लिए, है ना। बस आप ये चेक कर लो कि अगर वो एमएसबी के इक्वल है उसका वैल्यू, तो काउंट ऑफ 1 बढ़ा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ट्रिक लगाया, एमएसबी के बराबर है तो वो 1 होता, बराबर नहीं है एमएसबी को तो 0 होता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आपको जैसे ही हर कॉलम का नंबर ऑफ काउंट ऑफ 1 पता चल जा रहा है, तो आप आराम से फिर से रिजल्ट निकाल सकते हो, राइट। आपको ऑलरेडी रिजल्ट 24 था ना, ठीक है, आपका रिजल्ट ऑलरेडी 24 था। अब ध्यान दो, याद करो ये वाले कॉलम में आपने कितने 1 निकाले थे, इस कॉलम में आपने 2 1 निकाले थे और 1 0 निकाला था, ठीक है। तो काउंट ऑफ कितना, 2 1 निकला ना, ठीक है। तो 2 1 अगर निकला तो कैसे निकालोगे, इसका प्लेस वैल्यू कितना है, 2 का पावर 0 1 2, 2 का पावर 2 है ना, यानी कि प्लस 2 का पावर n माइनस जे माइनस 1, तो कौन सा कॉलम है ये, फर्स्ट कॉलम है, n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी 2 का पावर 2 है ना, 2 का पावर n माइनस जे माइनस 1, ठीक है। तो 2 का पावर 4 माइनस जे कितना है मेरा, 1 है, फर्स्ट कॉलम है -1, तो 4 2 का पावर 2 हो गया इसका प्लेस वैल्यू, इनटू कितने 1s हैं भाई, 2 1s मिले थे,
है ना, 2 वंस मिले थे, तो कितना हो गया 24 प्लस 2 टू द 4 टू द 8 हो गया, है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी तरह बाकी कॉलम्स का भी ऐड करके निकालते चले जाना, है ना, सारे कॉलम्स का ऐड करके निकालते चले जाना, ठीक है, और वैल्यू आप ऐड करते रहना, तो आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई तो वहाँ पर देख लेना, करेक्ट कर लेना, बट का लॉजिक यही था, है ना, कि मैंने बिना मॉडिफाई किए कैसे हमें निकालना है। रिजल्ट इज इक्वल टू 24 स्टार्टिंग में क्यों कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पहला कॉलम में सारे की वैल्यू 1 करनी है, उसके बाद बाकी कॉलम में नंबर ऑफ वंस काउंट कर लिया हमने, और कैसे काउंट किया वो भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। जब नंबर ऑफ वंस मिल ही गया है तो आराम से आप निकाल सकते हो 2 का पावर जो भी इसका पोजीशन है n माइनस जे माइनस 1, ठीक है, इनटू जो भी उसका काउंट ऑफ वंस है, ऐसे निकालते थे, ठीक है। और जो भी इसका वैल्यू है, मतलब 1 इंटू, यहाँ अगर वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 का पावर n माइनस जे माइनस 1 इंटू नंबर ऑफ काउंट ऑफ 1 कितना है, ठीक है, आराम से निकाल लोगे ऐसे। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं और इसको ही फिनिश करते हैं। अब देखो अपने अप्रोच 2 में आते हैं, जिसमें हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं इनपुट को। इसमें मैंने आपको बोला था ना कि स्टार्टिंग में ही स्कोर निकाल लेंगे विद द, ये जो पहला कॉलम जो होने वाला है ना, जिसकी एमएसबी क्या थी, एमएसबी जो एमएसबी होता था, याद है, इसका वैल्यू क्या होता था, 2 का पावर n माइनस 0, 0th कॉलम की बात हो रही है, 0 माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 की बात हो रही है, ठीक है। तो पावर ऑफ 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है, और इस कॉलम में कितने वंस होंगे, जितने रोज है उतने वंस होंगे, तो इनटू m कर दिया मैंने, तो स्टार्टिंग का स्कोर तो इतना ही होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना, बाकी कॉलम्स को देखना है। इंट j इज इक्वल टू, पहला कॉलम से स्टार्ट करते हैं, j इज लेस देन n j प्लस प्लस, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको कि सेम बिट काउंट कर लेंगे, कि इंट काउंट ऑफ सेम बिट्स इज इक्वल टू 0, एमएसबी से कौन कौन सेम है ना, तो वो विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, मेरा काउंट ऑफ वंस के बराबर होगा। याद करो मैंने आपको सिखाया था ये चीज़, ध्यान देना मेरे सेकंड वाले एक्सप्लेनेशन में। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन m i प्लस प्लस, हर रो पे जाके देख रहा हूँ, है ना, कि इसका एमएसबी का वैल्यू क्या है। इफ़ ग्रिड ऑफ ith रो और jth कॉलम का वैल्यू अगर ये बराबर निकल गया उस रो के एमएसबी वाला वैल्यू, यानी कि 0th, है ना, अगर बराबर है तो मैंने क्या बोला था कि काउंट ऑफ सेम बिट्स, यानी कि काउंट ऑफ वंस बढ़ जाएगा ना, मतलब मुझे एक 1 और मिलेगा, तो काउंट ऑफ बिट्स प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ से जब बाहर निकलोगे तो काउंट ऑफ वंस तो आपने निकाल लिया, काउंट ऑफ किसके बराबर होगा, काउंट ऑफ सेम बिट्स के। सिमिलरली काउंट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उस रोज़ में, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने, नहीं सॉरी, उस कितने रोज़ हैं, टोटल m रोज़ हैं, उसमें मुझे नंबर ऑफ वंस, काउंट ऑफ वंस मिले, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, काउंट ऑफ वंस माइनस कर दो उसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने हमेशा, हम लोग क्या करते थे, देखते थे कौन ज़्यादा बड़ा है, काउंट ऑफ वंस बड़ा है या काउंट ऑफ जीरोस बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, इंट बिगर वैल्यू मैक्सिमम ऑफ काउंट ऑफ वंस या काउंट ऑफ जीरोस, ठीक है। याद करो, अगर काउंट ऑफ वंस बड़ा होता था तब तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन काउंट ऑफ ज़ीरो बड़ा होता था तब पूरे को फ्लिप कर देते थे, है ना। तो हमें नंबर ऑफ वंस कितने मिलेंगे, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा उतनी नंबर ऑफ वंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिगर ना करके इसका नाम मैं वंस दे देता हूँ, कि मुझे इतने वंस मिलेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। अगर काउंट ऑफ वंस बड़ा होगा तब तो वही रहे मिल जाएगा, काउंट ऑफ जीरोस बड़ा होगा तो हम लोग फ्लिप कर देंगे, है ना, उस कॉलम को, तो काउंट ऑफ जीरोस नंबर ऑफ वंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरा स्कोर क्या होगा, स्कोर प्लस इज इक्वल टू, है ना, n माइनस जे माइनस 1, ये क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू वही है, इन टू जितने नंबर ऑफ वंस होंगे वहाँ पर, है ना। यहाँ तक क्लियर है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, नंबर ऑफ वंस जितने मिले आपको उस पर्टिकुलर कॉलम में, इनटू जो भी इसका प्लेस वैल्यू है ना, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, रिटर्न स्कोर कर देना है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसमें भी देखो आप सारे सेल्स को विजिट कर रहे हो तो m क्रॉस n यहाँ पर भी होगा, लेकिन एक फ़ायदा क्या है कि आप इनपुट को मॉडिफाई नहीं कर रहे, तो एग्जाम इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू विदाउट मॉडिफाइंग द इनपुट आप सॉल्व कर सकते हो नहीं, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, एक्सप्लेन करते वक्त मैंने ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर नहीं बताया, हो सकता है मिस हो गया होगा ये वाला पार्ट, है ना, बट यहाँ पर आपको होपफुली समझ में आ गया होगा
कि जहाँ पर सेम बिट है वो तो आपको मैंने बता दिया था कि जहाँ सेम बिट है मतलब वहाँ पर काउंट ऑफ 1 होगा, तो काउंट ऑफ सेम बिट्स 1 हो गया और काउंट ऑफ 0 हो गया एम काउंट 1। ऑब्वियस है दोनों में जो बड़ा होता था, याद करो अगर काउंट ऑफ 1 बड़ा होता था तो फ्लिप नहीं करते थे, तो वही मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, उतने ही नंबर ऑफ वंस होंगे उस कॉलम में। नहीं तो काउंट ऑफ 0 अगर बड़ा हुआ तो फ्लिप मार देंगे, तो जितने नंबर ऑफ काउंट 0 थे उतने नंबर ऑफ काउंट वंस हो जाएंगे, तो उतने नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेट इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।